मोहब्बत के लिए। अर्चना जी, आम तौर पे जंगल में अगर आप जाओ, लोग शेर से डरते हैं। आजकल एक भेड़िया आया हुआ है, बड़ा डरा रहा है लोगों को। एक तो प्रॉब्लम ये है कि वो इच्छाधारी भेड़िया है। हाँ, इच्छाधारी भी, कच्छाधारी भी है। वो कच्छा पहन के घूम रहा है और वो भेड़िया कब इंसान बन जाता पता नहीं चलता। हाय रब्बा। मैं भेड़िया फिल्म की बात कर रहा हूँ और आज भेड़िया की स्टार कास्ट हमारे बीच मौजूद है। जोरदार तालियां। वरुण, my friend, बड़ा परफॉर्मेंस ब्रो। वेलकम कृति। थैंक यू। देखो आप, ऐसा जोश देखा है आपने? विराजमान हो जाइए, बस शुक्रिया। और जाओ यार। सर, इतनी ये खूबसूरत लड़कियां आई आपसे मिलने के लिए आज। भाई ये आपके? नहीं नहीं, ये आपके। मेरे मिलने वो आई, मेरी माँ, उनकी सहेली। भाई साहब, मेरे से मिलने लड़के नहीं आते। अच्छा जी। और वो सेम टाइप के कपड़ों में ये सारे आप। हाय। So sweet। हम इंदौर से आए हैं कि आज भेड़िया की फिल्म की हम सब टीम आने वाली, तो हम क्यों ना पेंगुइन बन के चले। आप पेंगुइन सारे पेंगुइन्स बन के आए हैं। तो आप बाई एयर आए कि ऐसे से करके आए? बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे शो पे आए। क्या शानदार परफॉर्मेंस था आप दोनों का, वाह। थैंक यू सर, थैंक यू। इतना हैंडसम भेड़िया देखा कभी किसी ने? तो आज तालिया ने आज हाउल होगा। आज सिर्फ हाउलेगा। बट इसमें भी एक कॉमेडी हो जाती है कभी कभी। कैसे? क्योंकि कई लोग शक्ति कपूर की आवाज निकालते हैं। आओ आओ आओ। देखो, सारी ऑडियंस ने भी भेड़िए की आवाज निकाली। हमारे बैंड मेंबर्स में से दिनेश, तू ट्राई करेगा भेड़िए की आवाज? Not bad। दिनेश, वो तो चल एक्टर है, बच्चा है, ऐसी हरकतें करता तो अच्छा भी लगता है। तू अच्छा लगता है ये सब करता हुआ? अच्छा, आमतौर पे देखा जाता है कि लड़कियों को ना पेट से बड़ा प्यार होता है। कोई छोटा सा डॉग दिख जाए, नहीं मैं ये यहाँ पे इस फिल्म में भेड़िए को इनसे प्यार हो जाता है। भेड़िया भी क्या करे, इतनी खूबसूरत लड़की हो ना तो जानवर के अंदर का इंसान जाग ही जाता है। मैं ये बात कृति से पूछना चाहता हूँ। कृति ने अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत टाइगर के साथ की, आज ये भेड़िए के साथ यहाँ पे आई हैं। और कौन कौन से जानवर आपकी लिस्ट में है, मुझे बताएं आप प्लीज। बहुत बचे हैं अभी तो। दिनेश पूछ रहा था कि बागड़ मिलने में भी इंटरेस्ट है, तो मैं उम्मीद रखूं। अच्छा, आप लोगों का ठुमकेश्वरी सॉन्ग कितना पॉपुलर हो गया? थैंक यू सर। 24 घंटे से कम समय में 30 मिलियन से ज्यादा व्यू हो गए आपके। वाह। ये गाना इतना बड़ा हिट हो गया, किसी ने आके आपसे कहा है कि हे ठुमकेश्वरी, 2 ठुमके तनिक हमको भी आशीर्वाद दे दीजिए, हमारे घर में लेडीज संगीत है, ऐसा कुछ बोलते हैं लोग? नहीं, ऐसा अभी तक तो नहीं बोला। और आपका संगीत वंगीत तो निकल ही गया यार। आप ठुमके मारते हैं नहीं आते? मेरे को मेरा बड़ा हार्ट टाइट है। मैंने आपको कभी नाचते हुए गाते हुए सुना है? हाँ। मैंने खुद नहीं देखा अपने आप को। देखा नहीं है मैंने। नहीं, मैंने जब भी कुछ नाचने का तो ये प्रोग्राम कभी होता पीछे है हो या जाता है। कपल ऐसा। ऑलवेज। हाँ, ऐसा। मैंने अपने आप को देखा है एक बार नाचते हुए, मैं बड़ा गंदा लगता हूँ। आज कपल के ठुमके भी देखने बनते हैं ना। बहुत इजी स्टेप है सर। आप एक बार करो, फिर मैं ट्राई करता हूँ। बहुत चुन्नी है क्या? एक चुन्नी चाहिए किसी से। ये पहली बार मैंने देखा कि कपिल कॉन्शियस हो गए या शर्माने लगे। कपिल से ठुमका बनाना चाहिए था करते वक्त actually। कपिल शर्मा रहे कि मैं मारूं या नहीं। मार भी बहुत प्यार से, ऐसे दूर से। मैंने डर रहा था कि कृति को ऐसे कहीं लग ना जाए, इतनी पतली सी लड़की है। बाद में पूरे शो में कृति ऐसे करके चल रही है। वरुण, ठुमकेश्वरी सॉन्ग में आप बड़ा भीगे हो। हाँ जी सर। तो जब ऐसा गाना होता है, जब आपको पता कि सेट पे जाके भी पानी भीगा गिरने है। वाला, हाँ, तो फिर घर से नहा के जाते कि उधर ही होता है? बाहर पे हो जाता है सारा कार्यक्रम। वो अंदर बहुत कुछ कर रहे हैं। नहीं, ये गलत ये बात है। मुझे बीच में डरा रहा था कि I want to go to the bathroom but I think I'll just do it here। नहीं, बहुत ठंडा पानी था। ये भी अरुणाचल में वो हुआ था बीच शूट। में गर्म हो ये गया था आपका थोड़ा set। सा। Oh God! भेड़िया कहीं भी कर सकते हैं ना, उसको क्या पता। वरुण, आपने भेड़िए का किरदार निभाया। भेड़िया देखा आपने असल में कभी? हाँ जी सर। डॉक्यूमेंट्री देखी आपने जब फिल्म काफी डॉक्यूमेंट्री देखी। एनिमल डॉक्यूमेंट्री जो बनाते हैं ना, जो आप एनिमल चैनल आप सबने देखा ही होगा। वो किसी भी जानवर को ना अपनी तरफ से कोई नाम दे देते हैं। हाँ। तो स्टोरी बना के बड़े प्यार से सुनाते हैं। ये है राका। कितने सारे भेड़िए चल के जा रहे हैं, फिर दिखाते हैं इस भेड़िया दल का मुखिया है राका। इसके सूंघने की ताकत जबरदस्त होती है, हवा में 3 किलोमीटर तक शिकार को सूंघ सकता है। वैसे तो ये दल में आगे चलना पसंद करता है, मगर ये क्या,
आज राका दल से पीछे चल रहा है। लगता है इसी किसी के आने की भनक लग गई है। तभी दूसरे बेटे दिखाते ना चलते हुए एक ही है। दूसरे बेटे सीधे चल रहे, एक ऐसे ऐसे चल के आ रही है। लगता है माधा भेड़िया है। और फिर राका का क्लोजअप जाता है, फिर बोलना शुरू करते हैं। स्वभाव से आक्रामक राका मादा भेड़िया के आगे आज बेहद शांत और शालीन नजर आ रहा है। शायद ये मादा को रिझा के राका परिवार को आगे बढ़ाना चाहता है। एनीवेज, बड़ा कुछ करते हैं। आइए, आपका स्वागत है। कृति जी शादी के बाद वरुण के साथ आपकी ये पहली फिल्म है। हाँ, उसकी शादी उसकी शादी के बाद आपकी इनके साथ पहली फिल्म है। वो बदलाव नजर आया कोई वरुण में? नहीं, बिल्कुल भी नहीं एक्चुअली। और मैं इनके साथ काम एक्चुअली कुछ 6 या 7 साल बाद कर रही हूँ। हमने दिलवाले की थी, उसके बाद अब ये है भेड़िया। एंड ड्यूरिंग दिस टाइम हम आई थिंक दिलवाले के शुरू में हम इतने अच्छे दोस्त नहीं थे, एंड तक हम दोस्त बन गए और एक्चुअली हम बेटर फ्रेंड्स उसके बाद बने हैं। सो वी वर मच बेटर फ्रेंड्स नाउ एंड मच मोर कंफर्टेबल अब जाके। बट ये वैसे दिलवाले के वक्त कृति में बहुत एटीट्यूड होता था। मैं बहुत शाय थी और मैं बहुत चुप रहती थी, और कई लोगों को चुप रहना जो है वो एटीट्यूड लगता है। नहीं, ऐसा SR के काजोल मैम ये लोग इतने प्यार से बात करो कृति। और if you're not believing me, आप चूचा से पूछ लो, वरुण शर्मा से। मैं तो आपके सेट पे भी आया था, you remember? हाँ, मुझे याद है। हाँ, और सारे मिले, यही नहीं मिली बस। हाँ, वही वरुण सही बोल रहा है। एटीट्यूड, so much एटीट्यूड कृति। नहीं, मेरे साथ तो कभी एटीट्यूड नहीं रहा। मुझे, हाँ? मेरे साथ तो कभी बात ही नहीं की, तो मुझे तो पता ही नहीं एटीट्यूड दिखा है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले बुलाते हैं फिल्म से जुड़े दूसरे मेहमानों को। अमर, दीपक भाई, अभिषेक भाई, आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। बड़ा कमाल का ट्रेलर है भेड़िया का। शुक्रिया सर। अच्छा, आजकल ना सरकार भी जंगली जानवरों को बड़ा प्रमोट कर रही है। थोड़ी देर पहले देश में चीते आए। चीता। तो यही सोच के तो नहीं आप भेड़िया ले आए कि हो सकता है सरकार टैक्स फ्री कर दे? सोचा तो नहीं था, बट अच्छा आपने आइडिया दे दिया। अब शायद यही बात करते हैं। तो आप जब वरुण को मिलने गए तो आपने जाके क्या बोला? मैं बढ़िया स्क्रिप्ट लाया हूँ कि भेड़िया स्क्रिप्ट लाया हूँ? वरुण के पास गया नहीं था, वरुण खुद आ गए थे कि अच्छा। मुझे भेड़िया बनना है। और हम लोग बोल रहे थे वरुण भेड़िया तो लगते नहीं हो, आप बहुत क्यूट हो। तो वरुण सच में भेड़िया बना। उसमें ऐसा करके कुछ तो दिखाया, देखो कर रहा हूँ। और उसके बाद आप इनको जानते नहीं हो, मैं पहली बार फिल्म किया ऑब्वियसली, सोएस कृति। तो जब शूटिंग शुरू होती थी तो कपिल अमर ना, वो एक्चुअली बोलते थे क्या खेलते हैं, वो बोलते तो वो खेलते शूट करते, रोल करते, कुछ नहीं बोलते। वो चलो बोलते चलो चलो खेलते, खेलते खेलो 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 और फिर नाचते हैं। एक्चुअली एक्टर से ज्यादा एनर्जी जो है डायरेक्टर की होती है हाँ। सेट पे। मतलब अगर आप इनको मॉनिटर के पीछे देखेंगे तो कभी ऐसे स्टिल नहीं बैठते, हमेशा ना ऐसे कुछ तो हिलते रहते हैं और फिर चेयर वेयर टू। अरे चेयर फेंक दी। हाँ हाँ चेयर फेंक देते। एक्साइटमेंट में। ऐसा मत करो, नाम काम नहीं मिलेगा। बट जो ट्रांसफॉर्मेशन के सीन थे, मतलब ऑब्वियसली एक्टर आता है, वो देख रहा है क्या हो रहा है, थोड़ा उसको अच्छा भी लगना है, वो वाइब में होता है। ये मतलब शुरू हो जाता है, चिल्लाइए आप, चिल्लाइए, अंदर से हाथ निकालिए, खवा। तो अरे एक्टर ही फट जाती कि डायरेक्टर ही इतना अच्छा कर रहा है, भाई मैं कर ही लेता हूँ। और ये पेड़ वेड़ पे चढ़ जाते हैं। ऐसा तो वरुण का ही होता था कि ये चढ़ गया, मुझे तो चढ़ना ही पड़ेगा। बिकॉज हम लोग ने भेड़िया की शूटिंग अरुणाचल में 0 में रियल फॉरेस्ट में की है। इसमें हम लोग फॉरेस्ट पहुंचते थे एंड एक आदमी भाग रहा है उधर, अमर, ऐसे करना है आपको, ऐसे करना है, और पूरे फॉरेस्ट में भाग रहे, कट 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 कट। हम सोचते थे कि कोई कुछ एनिमल आके खा जाए, हमारी फट रही है उधर। आपको डर नहीं लगा कभी? क्योंकि जानवर कोई आ जाए, उसको थोड़ी पता कि आपने स्त्री भी बनाई है या आप डायरेक्टर हो। उसके लिए तो आप मीट ही हो, मतलब कोई आ जाए बड़ा जानवर। हाँ, मतलब आ जाता तो मैं भाग जाता। अभिषेक भाई पिछली बार जब आए थे रश्मि रॉकेट फिल्म की प्रमोशन के लिए आए थे, 4 लोगों के साथ आए थे। इस बार भी आप 4 लोगों के साथ आए हैं। आप इस बात में बिलीव करते हैं कि 4 लोगों के साथ बना के रखनी चाहिए ताकि अपना तेल ना फूकना पड़े, कोई ना कोई अपनी गाड़ी में बिठा के ले ही जाएगा? मेरे दिल्ली से मतलब दिल्ली में कहावत है कि मतलब बैक होनी चाहिए हमेशा। बैक हाँ बैक होनी चाहिए, तो मैं हमेशा बैक लेकर आता हूँ। क्या बात है भाई। मैं जब भी मिलता हूँ मुझे बिलीव ही नहीं होता ये आदमी वही हथौड़ा त्यागी, हथौड़े लेके बंदे मार रहा था। सडनली देखो आप कितनी प्यारी स्माइल है, वैसे खतरनाक रोल करते हैं। दीपक भाई के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये किसी को जल्दी हाँ नहीं करते। जब इन्होंने आनंद एल राय साहब के साथ तनु वैद मनु में काम किया तो उनको बड़ा देर पहले इन्होंने हाँ नहीं की थी। फिर उसके बाद इन्होंने ओंकारा के लिए विशाल सर को भी काफी देर तक हाँ नहीं की। आपको स्क्रिप्ट पढ़ने में टाइम लगता है कि आप 4 लोगों को फोन करके कंफर्म करते हो कि कितने पैसे मांगने चाहिए? हाँ नहीं हाँ, ये सब है, सब मिक्स होता है, मतलब सब मिक्स होता है। दीपक भाई आज आप चमक बहुत रहे हो, आपको पता है?
अरुणाचल में शूट करके आप कौन से डिटर्जेंट से आपने मुंह धोया आज? मतलब इतना चमक रहे हो, इतनी लाइट मार रहे हो आप। आज बहुत ग्लो है, आप मुझसे फेयर लग रहे हो। बट सच में आज सही में कुछ दीपक जी हमें सीधा अरुणाचल में मिले थे, तो इनका रोल जो है ये जीरो के ही वासी है, वहाँ के रहने वाले हैं। तो हम लोग पहुंचे थे तो वहाँ पे कोई एक बियर फेस्टिवल था, तो वहाँ पे लोग ऐसे ऐसे डांस करके जा रहे थे, बीच में हमें दीपक सर दिख गए लोकल्स के साथ डांस करते। अच्छा। फिर रात में किधर खाना खाने गए थे, वो किधर लोकल्स के साथ खाना खा रहे। मतलब वो इतना घुल मिल गए थे लोकल्स के साथ, क्योंकि इन्हें लैंग्वेज भी सीखना इनको याद दिलाना पड़ता है, सर कल शूट है, चलो वापस। पार्टी मत करते रह जाना। नहीं वो उन्होंने ही बोला था, डायरेक्टर साहब की रिक्वायरमेंट थी कि भाई ये ऐसा फेस्टिवल हो रहा है तो Beer आप festival। कैरेक्टर में घुसने वाले एक्टर हो तो घुस जाओ But ये नहीं फेस्टिवल बोला में। था तो अब वहाँ पे जो दिया वो खा लिया पी लिया वो सब था। वो बैम्बू में आपको वाइन नहीं दी उन्होंने बना के? लोग पता है, हाँ, सब उसी की सब बात कर। वो बड़ी प्यारी जगह है वैसे, ज्यादा एक्सप्लोर किया नहीं लोगों ने ईस्ट साइड वैसे भी। और अरुणाचल तो टेम्परेचर भी वहाँ पर कमाल, मतलब ठंड होती है बहुत बहुत। बढ़िया। हाँ बहुत, मतलब बर्फ जमती नहीं है पानी में, लेकिन ठंड उतनी है। अभिषेक तेरे राइट शोल्डर के वहाँ पे क्या है? कुछ है क्या? कुछ है? सांप और भेड़िया भी। ये इसलिए लेके आए हम इस दोस्त को, क्योंकि हमारे फिल्म में एक असली वाली वाला या वाली, वाला। अच्छा वाला, सॉरी। सांप का कैसे पता चलता है अमर साहब? बाला ही होता है। हैं? मेरे क्योंकि ये दोनों ही मटक मटक के चलते हैं, ये भी नहीं कह सकते कि, है ना? तो आप तो डायरेक्टर हैं। मेल सांप जो होता है वो जीभ बाहर ज्यादा निकालता है, वो ज्यादा जीभ बाहर ज्यादा निकालता है? ज्यादा ऐसा निकालता है। अच्छा। और जो फीमेल वाली है वो टाइम कैसे पता ज्यादा- आपको एनिमल्स के बारे में इतना? आपके पिताजी क्या हाँ, करते हैं? तो करते थे? करते थे, मतलब वो अरुणाचल में ही थे, फॉरेस्ट रेंजर अच्छा। He was थे। a तो मैं forest वहीं पे पला बड़ा हूँ। इनफैक्ट वो आए हुए हैं और बोल रहे थे कि मुझे भी चलना है कपिल। मैंने कहा मैं पहली बार जा रहा हूँ आज तक। तो कहते हैं अब तूने पिक्चर बनाई है। बट आई हैव टू से कपिल, इन्होंने किसी शो के लिए नहीं बोला है कि मुझे भी हर आना शो है। के लिए मना किया, इस बोला शो मेरे को के एक लिए इंटरव्यू ये नहीं अपना करना है। एडिट यही वेडिट बेस्ट सब है, छोड़ इधर रहा आए है और कि यहाँ वही- आना वही। है। मतलब नहीं। हाँ। तो मेरे से ज्यादा मेरी बहन कनाडा से, पापा कपिल में जा रहे हो? अरे मैंने कहा मैंने पिक्चर बनाई, उसकी बात कर ले भेड़िया। कपिल में जाना जरूर, कपिल में जाना जरूर। तो मैंने कहा चलो आ जाता हूं। क्या बात है सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए। हमेशा ये लोगों का प्यार है सर, आप आते हैं, सबके फैन फॉलोइंग है, अपने अपने लोग आपको देखने आ जाते हैं। शो चल रहा है, 3 महीने के लिए बनाया था हमने, 10 साल हो गए, इधर ही बूढ़े होंगे हम। शुक्र है ऊपर वाले का। वरुण, जैसे आप कह रहे हैं कि मुझे भेड़िए के काटने के बाद लोगों को ऊंचा सुनाई देता, मुझे नीचे का भी सुनाई देने लगा। तो आप जिस फ्लैट में रहते हैं, नीचे वाले फ्लैट से आवाजें आती हैं आपको? एक्चुअली बट ऊपर वाले से ज्यादा आते हैं, ऊपर पापा रहते हैं ना। अभिषेक भाई को आपने देखा ट्रेलर में, ये बोल रहे हैं भेड़िया जब इन पे हमला करता है, अंडरवियर में भेड़िए को देख के पहचान जाते हैं कि ये तो वरुण का है। भास्कर की चड्डी। कभी आपकी बालकनी में कच्छा गिर जाए किसी का आके उड़ के, तो आप कंफ्यूज होते हैं कि बता देते हैं कि ये 502 वाले खन्ना जी का है। दीपक भाई, आप सब इस बात से एग्री करेंगे, बॉयज जब होते हैं, जब बैचलर होते हैं, सब एक कमरे में 4-4 5-5 दोस्त रहते हैं, तो इसी फॉर्मेलिटी होती नहीं है ज्यादा कि कपड़े पहन के घूमे। तो कृति सामने बैठी, क्या बोले, मतलब कच्छे में घूमते रहते हैं लोग, होता ही ऐसे। आपके साथ आपने भी जब पहले स्ट्रगल के दिनों में साथ ही 4-5 यार दोस्त रहते होंगे। मैं लॉकर में रखता था अपनी चड्डियां, लॉकर में? क्योंकि मेरा दोस्त था ऐसा, पंकज शर्मा उसका नाम है। शर्म बिल्कुल नहीं थी उसको। वो क्या करता था? तेरे बॉक्सेस पहनता था? वो बॉक्सर नहीं, सारे कपड़े पहन लेता था। व्हाट? एक्चुअली ऐसा होता है, जब 4-5 लोग रह रहे हैं ना, जो सुबह पहले जल्दी उठ गया, सुनो, इस राइट, कपड़े उसके हैं, ऐसा ही होता है। बिल्कुल बिल्कुल। ऑडिशन देने जाना है, पहन के चला गया। अरे मेरा ऑडिशन में कुर्ता, एक ही कुर्ता, कोई पहन के चला गया। कुर्ता तो ठीक है, दूसरे की चड्डी कैसे पहन सकता है कोई? अच्छा, जैसे इन लोगों ने जंगल में शूटिंग की, तो कोई भी जंगल सफारी में अगर घूमने जाता ना, तो सबसे पहले दिमाग में यही आता कि हमें शेर दिख जाएगा या चीता दिख जाएगा। फिर अगर आपको हिरन दिख जाए या बंदर दिख जाए, बहुत है। होता है ऐसे बार, है ना, ज्यादातर यही दिखते हैं। जैसे सेम हमारी फिल्म सिटी में बस आती ना, जब टूरिस्ट बस, सभी यही सोच के आते हैं अमिताभ बच्चन घूमते हुए दिखेंगे, सलमान या शाहरुख। फिर उनको दिखते हैं कीकू शारदा, शिमोना चक्रवर्ती, और खुश हो जाते हैं कि इनका तो हमने सोचा भी नहीं था। तो नहीं, मैंने ये इसलिए पूछा, आपको ऐसा खतरनाक जानवर दिखा अरुणाचल के जंगलों में? अरुणाचल के जंगल में मिथुन दिखा है, मतलब वो खतरनाक नहीं है। क्या but देखा है? मिथुन। चक्रवर्ती ने क्लियर कर दो, क्लियर कर दो। मिथुन नहीं। मिथुन
बैल कौन सा होता है यार? नंदी बैल सुना है, जो शिवजी जिस पे बैठते थे, तो उसी साइज का बैल है, अच्छा, वहां पे मिलता है। इन्होंने तो खाना भी खिलाया मुझे। चीनी चीनी खाता ना, चीनी नहीं, सॉल्ट सॉल्ट नमक 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 आपने खिलाया भी था ना? नमक खाता है? हाँ, नमक उसका ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ता? नहीं नहीं नहीं, उसको नमक पसंद है। उसको बहुत पसंद है नमक। बर्फ में रहता हो सकता है, बोतल साथ लेके आता हो, नमक लगा के है। मैं कुछ चीजें आप सबसे पूछना चाहता हूँ। हम सब कभी ना कभी बच्चे रहे हैं, हाँ जी। ठीक है, और मुझे तो लगता है कि हर इंसान के अंदर बच्चा जो बच्चा है है। वो हमेशा रहना चाहिए। ये हरकतें मैं कुछ पूछने वाला हूँ। कभी फ्रिज का दरवाजा खोल के और धीरे धीरे बंद करके देखना कहाँ पे जाके लाइट बंद होती है। हाँ, बहुत बार, बिल्कुल बहुत बार किया आपने? हाँ, बहुत बार। इतने बड़े बड़े एक्टर हो गए, ये सब काम करते हो आप? हम भी तो बच्चे थे ना, छोटी बच्ची। अच्छा, नरेशन चल रही हो कभी और छींक आ जाए आपको और सामने वाले की रिस्पेक्ट में आपने कहा कि मारनी नहीं है, रोकनी है करके, ऐसे किया आपने कभी? नहीं, चीख मारिए, यौन वो खांसी में बदल जाए, पता नहीं क्या निकलता हो। यौन खांसी और रोकिए। वो और मैंने कहीं पढ़ा था, बोलते रोकनी नहीं चाहिए। पता नहीं है। हाँ, वो रोक के ये रखा वाला है। ये वाला क्या? बट आपने देखा, एक उम्र के बाद आदमी यूजुअली वो कहीं भी पाता है। हाँ, पहले पता नहीं, बिगनिंग में हम लोग इतने कॉन्शियस एक उम्र के बाद आप में इतने मैच्योर रहे तो आपको लगता है कि ये सब मोह माया है। तो जब जवान लोग होते हैं वो सब इतना ध्यान में, फिर बुजुर्ग जो हो जाता है ना आदमी, और बेटा आजकल क्या चलो, और तो फिर उनको कोई वो रहता नहीं है। मतलब ये है कि उनकी जवाबदेही खत्म हो गई है समाज के लिए। हाँ, वो कहते हैं मुंह से बात करो इधर। अच्छा, किसी की गाड़ी पे धूल जमी हो तो जाके पीछे से उंगली से अपना नाम लिखा है, दीपक डोबरियाल की गाड़ी किया है? हाँ, नाम भी, फोटो भी बनाई है। नाम और हार्ट भी करा है, और वो पैर बनाते हैं ना ऐसे ऐसे करके, ऐसे काफी बना। ज्यादा बेली थी कृति तुम। अच्छा, जिस दिन दशहरा होता है, रावण जलता है जब, तो अगले दिन सुबह सुबह उठ के जाके बम ढूंढने गए हैं आप कभी? नहीं, मैं वो छोटी नहीं, ये बॉम्ब कभी- होती है ना, जो हम लोग मैंने ऐसे किया। हाँ, फेंकती है, वो मैं ढूंढता था। नहीं, मैंने उसको लड़ी जो होती है ना, लड़ी, हाँ। उसमें से 10-20 नहीं बचे। मैंने करेक्ट दिवाली के हाँ, टाइम तो वो उठाते थे हम लोग। करेक्ट। और बहुत वो बड़े वाले में तो बच जाती थी। हाँ, बहुत बचती थी। नहीं, दिवाली के टाइम पे खूब सारे जो बारूद इकट्ठा करते थे, चमकीला वाला जो बचा हुआ होता था, हाँ। पूरा इतना बड़ा पन्नी में मैंने भर लिया। और उसके बाद ना बच्चा ही था ऐसे 6-7 साल का, तो ना मैं ऐसे बैठा और इतना बारूद है, मेरे पास बारूद है, और मैंने ना ऐसे करके ऐसे वो लगाई तिल्ली, और वो जो जला है पूरा, हाँ, तो एकदम- मेरा आँख अच्छा, आप पे में, ही फूटा। हाँ, मेरा आँख पे पूरा एकदम व्हाइट लाइट ऐसे करके, मतलब तभी से उतने गोरे हो आप। यहाँ तक निकला था, मैंने पूरा ही निकाल दिया। वो 3 घंटे के लिए मैं एकदम ब्लाइंड टाइप का हो गया था। इसके पीछे दोस्तों, इस वाक्य को शेयर करने के पीछे हमारा एक मकसद था कि हम संदेश दे सकें कि कृपया आतिशबाजी जो है वो बहुत ध्यानपूर्वक चलाएं और किसी बड़े की देखरेख में चलाएं। बीच में इंटेलेक्चुअल बातें भी करते हैं हम आजकल। अच्छा, कोल्ड ड्रिंक पीने के चक्कर में किसी शादी में घुसे हो आप भाई? हाँ। एक्चुअली ये बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा है। मेरी जो अभी बीवी है नताशा, उस वक्त हम लोग डेट नहीं कर रहे थे, एंड वो फर्दर स्टडीज के लिए न्यूयॉर्क जाने वाली थी, एंड नेक्स्ट डे शी वाज लीविंग। तो वो एक ही रात थी हमारे पास जब मैं अपना प्यार का इजहार करना चाहता था, एंड मैं उसको बोलना चाहता था कि यार, यू नो, इफ शी अग्रीज तो न्यूयॉर्क में फिर वो किसी और को डेट नहीं करेगी। रुमाल तो- रखना आपने। हाँ। कुछ इस प्रकार। तो मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है अंकित, तो मैंने अंकित को बोला क्या करे यार, तो उसने बोला यार हमारी एक दोस्त इशिता की भाई की कोई शादी वादी है, उधर चलते हैं। नताशा 100% जाएगी, क्योंकि उसको इशिता से मिलना था और इशिता टाउन में। तो हम लोग ने डिसाइड किया कि हम लोग चला के जाएंगे उधर गाड़ी, कि इशिता को नताशा से मिलाना है। तो कुछ करके हम लोग ने गेट क्रैश किया, वेडिंग वाके, हम लोग किसी को नहीं जानते थे, नाचे वाचे, और एंड ऑफ द नाइट मैंने बोला आई लव यू। तो तुमने बेसिकली किसी और की शादी में प्रपोज किया, हाँ, बट उसने ना बोला उस वक्त। इसीलिए? हाँ, इसको इसीलिए बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। नमस्ते 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 शर्मा हो जी, गया? आज के दिन के लिए हम थोड़ा सा टेंशन में हैं, यहाँ पे कहीं छिपा लेंगे हमको प्लीज। तुम खुद ही बताओ कहाँ छुपा सकते हैं तुम्हें? ये आज आपने बहुत पते का बात किया। खूबसूरती को कितना भी छिपाने का कोशिश कीजिए,
वैसे हम अपना इंट्रोडक्शन दे देते हैं। हम है गुड़िया लॉन्ड्री वाली, जिसका कपड़ा गंदा नहीं, उससे हमारा धंधा नहीं। नॉर्मली कपड़ा धोते हैं हम, लेकिन आज थोड़ा सा डरे हुए हैं। एक भेड़ यू नो गोट हमारे पीछे पड़ा हुआ है। हाँ, तो उसका घास खाएगी तो पीछे पड़ेगा ही। घास नहीं खाया। क्या हम अपना तालाब पे बड़े आराम से अपना कपड़ा धो रहे थे। अब ये भेड़ है आके हमारे बगल में बैठ गया। अब हम दोनों कपड़ा धोते हुए ऐसे देखे, हमें समझ में नहीं आया, हमें लगा स्वेटर है। धो दिया। हमने उठा के उसको रगड़ रगड़ के धो दिया। अब जब उसको निचोड़ा और मैं आवाज आया। आजकल ये कपड़ा धोना आसान काम नहीं है, सच बता रहे हैं। नॉर्मल कपड़ा धोने में भी बहुत रिस्क हो गया है। अच्छा। क्या रिस्क हो गया? तू म्यूचुअल फंड में डाल के कपड़े धोती है? सच बता रहे हैं, बहुत रिस्क है। हमारे दादाजी जो थे कपड़ा धोने के चक्कर में ही नहीं रहे। ओहो, कैसे? हाँ सच में, एक बार तालाब पे बड़े आराम से कपड़ा धो रहे थे, सामने से एक ऑक्टोपस आ गया। हमारे दादाजी डरे नहीं, वो भी बोले कि आ जा, हो जाए 2-2 हाथ, पर उसके 8 हाथ थे। अभी 2 हाथ से हमारे दादाजी का 2 हाथ पकड़ लिया उसने, 2 हाथ से हमारा दादाजी का 2 पैर पकड़ लिया। फिर दादा चिल्लाया नहीं? मैंने 4 हाथ बाकी हैं बाबू, रुकिए। एक हाथ से दादाजी का मुंह बंद कर दिया और एक हाथ से दादाजी को टपली मार मार के पानी में ले गया वो। और बाकी के 2 हाथों का क्या हुआ फिर? दादाजी पानी में चले गए। आपको हाथों का गिनती का पड़ा है। वरुण जी, हमको आपसे पूछना था कि ट्रेलर में हम देखे कि जैसे वो भेड़िया जो है आपको काटता है तो भेड़िए के गुण जो है आप में आ जाते हैं। तो हम खाली कह रहे हैं कि अगर गुण ट्रांसफरेबल है तो आप थोड़ा सा हमको काट लेंगे। काट लो। वो तुम्हें काटेंगे तो तुम में गुण आएंगे, तो जिन्होंने तुम्हें पैदा किया है उनके गुण तो आए नहीं तुमने। आपके घर में साबुन बहुत जल्दी खत्म हो जाता होगा ना? क्यों? हाथ धो के पीछे पड़ जाते हैं। अमर कौशिक जी नमस्ते। आप डायरेक्ट करते हैं, कभी मत कीजिए। क्यों? नहीं करूँ। स्टेप बाय स्टेप कीजिए ना। लाइफ में डायरेक्ट कुछ नहीं करना चाहिए। वैसे एक बार बात बताइए कि आप कभी छुट्टी पे जाते हैं तो समर वेकेशन पे जाते हैं या अमर वेकेशन पे? ओए तू ना ऐसे हंसा कर तू। आप थक गए तो बैठ जाइए ना इधर, इसके गोद पे बैठ जाइए। नहीं, ये थोड़ा ये हमको 10 देगा, फिर हमको इसको 20 देना पड़ेगा। गुड़िया, तू क्या लेने आई इधर? हम यहाँ पर वर्ल्ड कप लेने आए हैं, दिलवाएंगे आप? ये जिस कॉन्फिडेंस से सवाल पूछते हैं जैसे आईसीसी के प्रेसिडेंट यही हैं। हम आप लोग से खाली एक रिक्वेस्ट करना चाह रहे थे। आप देख रहे हैं तालाब में कपड़ा धोना कितना डेंजर हो गया है, रिस्क कितना बढ़ गया है। तो इसलिए अगर आप लोग थोड़ा सा चंदा इकट्ठा करके एक अच्छा सा तालाब हमारे घर में बनवा देंगे। वॉशिंग मशीन में क्यों नहीं धोती कपड़े तू? ना, एक बार ट्राई किए थे, बहुत चक्कर आया हमको। अरे उसके अंदर बैठ के मत धोया करना, कपड़े डाल दिया कर। हम बाहर रहेंगे तो अंदर कौन धोएगा कपड़ा? मशीन धोएगी ना, तेरा टाइम बचेगा। ऐसा ऑटोमेटिक हो जाता है। हाँ, ऑटोमेटिक हो जाता है। वॉशिंग मशीन का बताना नहीं किसी को बात, हमारा धंधा चौपट हो जाएगा। वैसे टाइम बचा के हमको करना क्या है? हमारा कौन सा सर कोई बॉयफ्रेंड है इसको फोन करके हमको पूछना है मेरे बाबू ने ताना ताया 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 नहीं ताया नहीं ताया, हमको क्या है? सच बोल रहे हैं, हमारे पास दीपक जी इतना फालतू टाइम है, एक दिन में 200 YouTube चैनल को हम सब्सक्राइब करते हैं बेल आइकन दबा के। सर मजाक नहीं कर रहे हैं, आपका भी कोई YouTube चैनल है हमको बताइए, बेल आइकन हम बहुत अच्छा दबाते हैं। वैसे अभिषेक जी, आप भी हैं वैसे, हैं? हैंडसम हैं, टॉल हैं, अच्छा काम करते हैं। तो अगर आप भी बुरा ना माने तो आप हमारे लिए कोई लड़का ढूंढ दीजिए। वो मैच मेकर थोड़ी हो, कास्टिंग डायरेक्टर हो। अच्छा, कास्टिंग बे। अच्छा,
कास्टिंग डायरेक्टर हैं आप। तो फिर आप ऐसा ऑडिशन करके एक लड़का हमारे लिए ढूंढ लीजिए। नहीं नहीं, एक मिनट, ऑडिशन करके मत ढूंढिए, वरना हमको आपसे ही शादी करना पड़ेगा। क्यों? ये ऑडिशन कितना ही करा ले, सिलेक्ट खुद को ही करते हैं। क्या बात है यार। वैसे हम यहाँ पे एक और काम के लिए आए थे, हम बताना भूल गए। हमारी ना एक सिस्टर है छोटी वाली, वो गांव से आई है आप लोग से मिलने। रानी नाम है उसका, बाहर खड़ी है, बुला ले। बुला ली। रानी, दीदी नमस्ते 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 मिलो, नमस्ते सबसे मिलो। नमस्ते। ए दीदी, हाँ आप तो कह रही थी सारे मर्द एक जैसे होते हैं, लेकिन यहाँ पे तो अलग अलग बैठे हैं, कोई एक जैसा लग ही नहीं रहा है। अरे वो कहावत है। अच्छा, कहावत है। हाँ। अब समझे हैं, गांव में जब पानी में जाती है तो गांव वाले कहते हैं गई भैंस पानी में, तो वो कहावत कह रहे होते हैं, आपको भैंस नहीं कह रहे होते हैं। दीदी आपने बताया नहीं, इतना अच्छा लड़का ढूंढा है आपने। हाय दैया, ये तो निरहुआ से ज्यादा हैंडसम लग रहे हैं। नहीं है ये लड़का। हाय दैया, हमको तो पूरा लड़का लग रहे हैं। नहीं मतलब लड़का है, लेकिन हमारा रिश्ते का बात जिससे चल रहा है वो वाला लड़का ये नहीं है। और कहाँ है ये सब लड़का वड़का का क्यों बात कर रहे हैं? अभी शादी में बहुत टाइम है। हमारा उम्र ही क्या है, तुमसे 2 साल बड़े तो हैं। इसका मतलब हम 35 साल के हो गए। ये सब अंदर का बात यहाँ बताना नहीं होता है। अच्छा ठीक है, तो बाहर का बताते हैं। कप्पू जी पता है क्या, बाहर दीदी ने भैंस का पूंछ लेके ना दही में डुबो के चूस रही थी। अंदर का बाहर का कोई बात नहीं बताना होता है, ठीक है? और तुमसे कहा था कि तैयार होके आना, कपड़ा बदल के आना। जो पहन कर आई थी गांव से वही पहन के यहाँ पर आ गई। अरे दीदी, तो हम क्या करें, हम कहाँ कपड़ा बदले, शहर में लाइट जाती ही नहीं है। लाइट जाती नहीं है मतलब लाइट को फिर बंद करो, ऑफ करो, बटनवा होता है, दबाते हैं लाइट बंद होता है। इतना भी नहीं पता है तुम्हें? छोटे बच्चे हो क्या? क्या करे दीदी, गांव में लाइट आती नहीं, शहर में लाइट जाती नहीं। तुम ना हमसे बातें करो ही मत, हम हैं ही नहीं। गेस्ट आए हैं, डायरेक्ट गेस्ट से बात करो बस। जी दीदी। ठीक है? हे कृति जी, कैसी हैं आप? इतनी स्लिम, इतनी पतली हैं आप, ऐसा लगता है मसाला डोसा में से किसी ने मसाला निकाल लिया हो। प्लीज हमको भी फिटनेस का टिप दीजिए ना। तुम्हें कहाँ चाहिए टिप? अच्छी खासी फिट तो हो। नहीं दीदी, आपके लिए मांग रहे हैं। अब इतना तो आपके लिए कर ही सकते हैं ना हम। हम भी तुम्हारे लिए कुछ कर सकते हैं, गांव का टिकट कटा सकते हैं तुम्हारा। कटवा दे? नहीं दीदी। कटाए? सॉरी दीदी। जाओगी? सॉरी दीदी। गांव में? सॉरी। छोड़ दे? दीदी। जाओगी? सॉरी। बोलो दीदी। सॉरी दीदी। ठीक है, चलो माफ किया। वैसे ये जब से गांव से आई है ना। सॉरी दीदी। हाँ माफ कर दिया। जब से गांव से आई है Sorry, यहाँ पे, दीदी। हाँ माफ किया। गांव से आके Sorry, यहाँ पे, दीदी। हाँ माफ किए हम, किए माफ। गांव से आई है Sorry, तब से, दीदी। हम बोल दिए ना यार। गांव से आई है तब से हमको। सॉरी दीदी। अब हम आपको बता रहे Sorry, हैं। दीदी। अरे यार, ए माफी वाला Sorry, हो दीदी। गया। आओ। Too good.
अभी हमने इसको माफ कर दिया है। अब ये जो है यहाँ पर जब से आई है एक डांस क्लास में जाती है, डांसिंग सीखती है, बहुत अच्छा डांस करती है। हम चाहते हैं कि तुम मेहमानों को डांस दिखाओ। नहीं दीदी, हमको शर्म आती है। मैं शर्माने वाला कोई बात ना, अपने लोग हैं। नहीं दीदी, हमको शर्म आती है। तो कैसी शर्म है? दीदी प्लीज, हमको शर्म आती, बात को गोल गोल मत घुमाइए। दीदी सबके सामने मुझसे नहीं होगा। ये सब अभी शर्माने में हो रहा है। ये शर्मा रही है। लेट्स बिलीव। मान लिया। तो इसका शर्माना थोड़ा हटा दें, ये जरा खुल के डांस करे। इसके लिए हम थोड़ा साथ दे सकते हैं। आइए हम भी नाचेंगे, आप भी नाचिए। अमन भाई, आप पहली बार हमारे शो पे आए। हम लोग क्या करते हैं, जितने भी हमारे सेलेब्स हैं जो अपने फैंस के लिए फोटोग्राफ्स या वीडियोस डालते हैं, उसके नीचे जो मजेदार कमेंट्स आते हैं ना, हमारी हिंदुस्तान की जनता जो है बड़ी क्रिएटिव है, वो बड़े मजेदार। मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ, प्लीज। देव भाई, इधर आपको आना है? नहीं इजी है, यहाँ से देखता हूँ। दिखाइए जरा। मैं भी उधर आता हूँ। Always. दिखाइए। वरुण ने ये फोटो डाला, बी कंफर्टेबल इन योर ओन स्किन। बहुत अच्छी फोटो है और बहुत फिट लग रहे हैं आप। दिखाइए नीचे कमेंट्स। वेरी हार्ड वर्किंग गाय, अपने कपड़े खुद लटक के सुखाता है, दूसरों की तरह तार पे नहीं। आपकी फोटो देख के मैं कह सकता हूं आपने भेड़िया करी है, आगे आप बंदर करोगे। हाइट बढ़ाने के चक्कर में मैं भी ऐसे ही लटकता था। हाइट तो नहीं बढ़ी, मेरा एक हाथ लंबा हो गया। और दिखाइए। लगता है इन्होंने अपने सफेद कपड़े भूरे रंग के पजामे के साथ मशीन में धो दिए। सर, आप यहाँ खुद लटके हो या किसी प्रोड्यूसर ने लटका के रखा है? और दिखाइए। कृति ने फोटो डाला है, बहुत अच्छा। दिखाइए नीचे कमेंट्स। ऐसी सालियां दरवाजा रोकें तो जीजा पूरा घर नाम कर दे। आप इतनी लंबी हैं, पीछे लगे झूमर का बल्ब खराब हो जाए तो खुद ही बदल लेती होंगी। आप दरवाजे पे स्टॉपर लगवा लें तो ऐसे पकड़ के खड़े होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और दिखाइए। दीपक जी, घास में सोना, सोना पानी में। वो जगह का नाम था। अच्छा, नाम है जगह का? सोना पानी ऑफिशियल, उत्तराखंड। दिखाइए जरा कमेंट्स। बड़ा एम्बैरेसिंग होता है जब आप पी के रात को गार्डन में ही सो जाओ। ये जमीन के अंदर पानी की आवाज सुन रहे हैं, फिर हैंडपंप लगाएंगे। इन्होंने टीम इंडिया पे पैसे लगाए थे, वो 10 विकेट से हार गई। घास में अगर 100 का नोट दिख जाए तो मैं भी ऐसे ही लेट के उठा लेता हूं। Back to basics. Now it's time Mantra 2022 waiting for the all new adventure. भाई क्या, कितनी इंग्लिश, कितनी कैसे? This was your New Year post? I think so. What? In banyan? दिखाइए नीचे कमेंट्स। आपको देख के लगता है आप पेड़ पे चढ़ के शहद भी निकाल सकते हैं। किसी ने रिप्लाई किया, लेकिन तौलिया पहन के मत जाना वरना मक्खियां तुम्हारा शहद निकाल। और दिखाइए। ओ स्त्री कल आना। 2 years of our स्त्री, some behind the scenes मस्ती फोटो स्त्री wouldn't have been। काफी लंबा चौड़ा है जो लिखा है। कमेंट्स पढ़ते हैं। सर, आपकी हैंडराइटिंग से पता चल रहा है कि दीवारों पे ताकत की दवा वाले विज्ञापन भी आप ही लिखते हैं। ये स्त्री को कल इसलिए बुला रहे हैं क्योंकि आज इन्होंने दूसरी स्त्री को टाइम दिया हुआ है। और दिखाइए। दिस ईयर टेक ऑल द ब्लेसिंग्स, हैप्पी न्यू ईयर। डेविड सर के साथ वरुण जी का ये फोटो है। आइए देखते हैं कमेंट्स। So cute, man. वरुण भी लाइक, आशीर्वाद तो ठीक है, अगली फिल्म कब दोगे? पापा मैं तो अपनी चप्पल मांग रहा था, आपने आशीर्वाद दे दिया। यार डेविड सर इतने क्यूट है ना। मैंने आपको किस्सा सुनाया ना शायद। एक बार ट्रेडमिल पे चल रहे थे, जिम में मुझे मिले तो 2.5 पे ट्रेडमिल था। I can believe that. जितनी तेज चल रहे थे ना, उससे तेज वो ट्रेडमिल तक चल के आए थे।
मैं गया, मैं कहा डेविड सर ये क्या कर रहे हो, थोड़ा तेज कर लो। कहते नहीं रहने दे। मेरे को सब बोलते हैं मैं ऐसे क्यूट दिखता हूँ तो तेज मत करना। सच्ची सच। हाँ, आपके पिताजी आपके सर पे हाथ रखते हैं, हमारे तो मुंह पे रखते हैं। और दिखाइए कृति सेनन। बॉजों। फ्रेंच में हेलो। फ्रेंच में हेलो। दिखाइए नीचे कमेंट्स। एफिल टावर बस थोड़ा सा ही बड़ा है कृति से। किसी ने लिखा है व्हाई आर यू सो प्रिटी, उसको रिप्लाई किया व्हाई आर यू सो वेला। और ये क्या, एक ही जुराब पहनी है आज। दीपक भाई साहब ने फोटो डाली है, बहुत प्यारी फोटो है। So cute. नीचे कमेंट्स देखते हैं। कुत्ता भी लाइक, ये क्या तुम्हारी 2 ही टांगे हैं। इनके दोस्तों ने ब्लैक डॉग लाने को कहा था, ये काला कुत्ता ले आए। ये दोनों बैठ के सोच रहे हैं यहाँ तो खंबा था, कहाँ गया। नेक्स्ट। ओए होए होए, क्या बात है, छा गए भाई साहब। रोमांटिक फोटो। It's a wrap for the great weddings of Munnis. Amazing time with some wonderful people. आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। मैंने 4 पैग लगा लिए, फिर भी मुझे आप में शाहरुख खान नहीं दिख रहा। लगता है शराब ही खराब है। मैं सरसों के तेल की मालिश करता हूँ, क्या डब्बे पे आपकी फोटो लगा सकता हूँ? और दिखाइए पोस्ट योगा हैप्पीनेस। दिखाइए कमेंट्स। योगा के बाद इतना खुश कौन होता है, जरूर मसाज कराने आए हो। सही पकड़े हैं। ऐसे अकेले लेटे हुए हो, क्या फायदा इतनी बॉडी बनाने का। आगे। कृति सनोन। नियॉन। कैप्शन इज न्योन। न्योन सनोन कृति सेनन। और फिर न्योन के हिसाब से मैंने वो कर दिया ना। राइम कर लो या स्नोन नियॉन। वेरी नाइस पिक्चर कृति। थैंक यू। दिखाइए नीचे कमेंट्स। मेरे मौजे का भी जब इलास्टिक ढीला हो जाता है तो वो भी ऐसे ही सिकुड़ सिकुड़ के नीचे गिरता रहता है। ये मौजे हैं या आपने किसी बच्चे की पैंट काट के पहनी है? आपके पीछे मेरी कार का कवर है जो आंधी में उड़ गया था। आगे बढ़ते हैं। Oh God, dude. खत्म। Brutal. हमने न्यूज में सुना था कि कृति ने बच्चन साहब का पेंट हाउस रेंट पे लिया है, तो हम लोग सोच रहे थे कि कृति ही ले सकती है। हाँ। और उन्हीं का ही ले सकती है। अब राजपाल यादव का घर ये ले भी नहीं सकती क्योंकि उनके हिसाब से वो दरवाजे तो ऐसे ये तो ये ना अर्चना जी का सवाल था, कह रही थी कभी मैसेज आता है बच्चन साहब का कि कृति जी प्रोमो देखा आपका, बहुत अच्छा लगा वीडियो का। बच्चन साहब ने मुझे मैसेज किया। क्या? जब मुझे कोविड हुआ था, आई रिमेम्बर वो मुझे रोज मैसेज करते थे एंड ही वुड आस्क मी मेरा हेल्थ कैसा है, मेरी हेल्थ कैसी है। सॉरी, बच्चन साहब के बारे में बात करूं, नर्वस हो जाता हूं। बच्चन साहब की हिंदी बहुत नर्वस हो जाता, मैं खड़े देख के बोलता हूं बच्चन साहब के बारे में बात कर। तो उनके मैसेजेस आते थे। तो एक बार मैसेज व्हाट्सएप पे आया था और एक बार वो एसएमएस पे आया था। तो मैंने खाली एसएमएस पे रिप्लाई कर दिया था, फिर वापस मैसेज किया व्हाट्सएप पे, व्हाई डोंट यू रिप्लाई योर सन। तो मैं फिर मैंने व्हाट्सएप पे मैसेज किया, फिर मैंने उसके बाद मैंने दोनों पे उनको मैसेज किया और एक बार ईमेल भी कर दिया। लेकिन ऑनेस्टली आई थिंक मिस्टर बच्चन इज वन पर्सन जो इतना हर किसी का ख्याल रखते हैं एंड ही स्टिल बिलीव्स इन लाइक मैसेजिंग, रिप्लाइंग, ऑल ऑफ दैट। कोविड के टाइम पर मतलब ही यूज्ड टू चेक एवरी डे वो चेक करते थे। और अच्छा, तुम्हें भी किया था? हाँ, तो तुम ज्यादा अपने आप को बहुत स्पेशल मत समझो। मुझे भी किया था रोज, टिल आई टोल्ड हिम कि अब मैं नेगेटिव हो गई हूँ एंड आई एम ओके। ही यूज्ड टू मैसेज एवरी। फिर बंद कर दिया? हाँ, मुझे फिर भी किया। झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो। बट यू नो व्हाट,
अभी ये अनलकी है कि अभी व्हाट्सएप वगैरह पे वो मैसेज करते हैं। जब हमारे टाइम में, अब ये बोलेगा हाँ आपका टाइम इतना पुराना, हमारे टाइम में उनके हैंड रिटन नोट्स आते थे घर पे। तो So उन्होंने sweet. मुझे हैंड रिटन नोट बरेली की बर्फी के टाइम पर भेजा था एक, which I framed, I've laminated and put it in my awards. और उन्होंने वो किया और मैंने उनको, मैं कहीं और थी, शायद इंडिया में नहीं थी, तो मैंने उनको मैसेज व्हाट्सएप मैसेज करके कि यू नो थैंक यू सो मच एंड आई एम सो ओवरवेल्म्ड एंड ऑल ऑफ दैट, आई मैसेज्ड हिम अ लॉन्ग मैसेज व्हिच ही रिप्लाइड टू। फिर वो मुझे कहीं मिले और उन्होंने कहा अरे तुमने मेरे लेटर का जवाब नहीं दिया। तो आई सेड सर मैंने किया था आपको मैसेज, नहीं मैंने तुम्हें लेटर लिखा था, उसका लेटर में ही तुमने जवाब मुझे होना जवाब चाहिए। नहीं दिया। मैं इतना मुझे बुरा लगा। आई हैव सेंट हिम अ बिग हैम्पर। आई थिंक मैंने बहुत सालों के बाद हाथ से लिखा हिंदी में। सो हिंदी में मैंने पूरा लेटर लिखा, उनको भेजा, फिर मैंने उनको व्हाट्सएप किया कि मैंने आपको भेजा है, प्लीज देखना। एक बार तो दिनेश को रिप्लाई किया था उन्होंने, कहते कौन है आप? कपिल, कभी कभी यकीन नहीं होता कि दिनेश तेरा बचपन का दोस्त है ना दिनेश? बचपन का नहीं, ये मेरे पापा का फ्रेंड है। मुझे याद आ रहा है जब हम भेड़िया का पहला स्केड्यूल कर रहे थे इधर मीरा रोड में, तो अभिषेक और मैं ऑब्वियसली पहली बार सीन कर रहे थे, तो कृति बच्चन पांडे शूट करके आती थी। अच्छा। तो हम लोग हर सीन अक्षय कुमार जी के अंदाज में करते। क्यों करते थे ऐसा आप? ये करते थे, तो ये शुरुआत करती थी, फिर आग इधर लगा रहा तो मैं भी शुरू होता, तो दो तो नहीं, मुझे अक्षय सर की कॉमेडी टाइमिंग इतनी अच्छी है कि जब भी कभी कंफ्यूज हो जाओ कि कैसे सीन को अप्रोच करना है, बस उनकी तरह बात करो। कैसे? उनकी तरह बात करो और जो से होगा वो गिली गिली पप्पी ले ले तू पिया। वो जो एनर्जी है, आई थिंक वो एनर्जी एक बार आ गई बॉडी में तो फिर अपने आप परफॉर्मेंस निकल जाती है। उनके भी अंदर से वैसी निकलती चीजें। जैसे मैंने एक दिन पूछा, मैं कहा पाजी आपको ऊपर वाले ने इतना दिया है, इतनी दौलत शोहरत, तू ले ले। तो उनके अंदर से ही शरारती है ना, वो दिल्ली 6 है उनका। अभिषेक साहब जो हमारे हैं, इनके साथ आपने अक्सर देखा होगा फिल्मों में क्या होता है, ड्रीम गर्ल में जिसको ये लड़की समझ के प्यार कर बैठते हैं वो लड़का निकलता है। एक फिल्म में लड़की के पुतले से प्यार हो जाता है। एक वेब सीरीज आई, उसमें भी इनकी शादी नहीं हो रही। इस फिल्म में भी कोई लव एंगल नहीं है। कभी आपने चेक किया स्क्रिप्ट में दोष है या कुंडली में दोष? क्या आपको क्या लगता है? ये मैंने आपकी फोटो देखी है जिसमें आपके साथ हीरोइन है और आप सरसों के खेत में बरखा रोमांटिक पोज दे रहे हैं, बस यही मैंने देखा है जी। आपको लगता है कुछ विदेशी ताकतें हैं इसके पीछे क्या, जो आपका होने नहीं दे रही प्रोग्राम? ठीक, पता नहीं सर, मैं करना तो चाहता हूँ लेकिन ऐसे डायरेक्टर्स हैं करना जो मुझे सिर्फ वैसे ही देखते हैं। मैंने एक बार नवाज भाई से पूछा, मैं कहा नवाज भाई जैसे अभी आप ज्यादा गुंडे मवाली वाले रोल किए, तो अभी एक बीच में उनकी कोई फिल्म आई थी ना रोमांटिक, तो मैं कहा कैसा लगा? तो कहते हैं मेरे को मजा आने लग गया है अपना। बोलते मेरा बस चले, मैं सारी ऐसी करूं। ठंडे पॉपकॉर्न, ठंडे चिप्स, ठंडी कोल्ड ड्रिंक होती है, जिनके घर में फ्रिज होते हैं उनकी ठंडी होती है। सर हमारे तो हालात इतने खराब चल रहे हैं, हमारी तो बर्फ ठंडी नहीं हो रही आजकल। तो उस दिन तू आया ना एपिसोड में, हाँ। तो सोनी साहब का फोन आया था तेरा, उनको बड़ा अच्छा लगा। क्या? वो तेरी एग्जिट। बोल रहे थे एग्जिट बड़ी अच्छी लेता है, इनको लेके दिखा एग्जिट, ऐसे ही वापस जा, मजा आ जाए। यार अभी मैं आया हूँ टीम भेड़िया। हाँ, टीम भेड़िया, हाँ। टीम भेड़िया, ये टीम गधा। ये सर और ये हमारे प्रेसिडेंट। देखा गधों वाले काम, गधे होके प्रेसिडेंट इंसान को रखा हुआ है। तू ऐसे आदमी को रख जिनको तेरी भाषा समझ आती हो। पांडे कब आएगा? यार इतनी इंटेलेक्चुअल बातें चल रही थी, तू कहां से बीच में आ गया? देखो मुझे जरूरी बात करनी, मैं कर लूं जरा, अगर आपकी इजाजत हो तो। बिल्कुल नहीं। ओके वरुण सर, ये मेरा थिएटर है। क्या बात है? या सुपर हिट टॉकीज। तो ये अच्छा चल रहा है अभी, तो मेरे दादाजी चाहते हैं कि मैं इसकी चेन खोलूं। अच्छा, या तुझे पता है अभिषेक भाई उनका कास्टिंग एजेंसी भी है, पता है तुझे? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हाँ, तो ये मुझे आते ही कह रहे थे, कहते यार पूरे शो में यही गलत कास्टिंग हुई है। ये बड़ी बात है, मेरे को जानते हैं। नमस्ते सर। क्या था तेरे दादा का सपना, क्या था? यार मेरे दादाजी चाहते हैं कि मैं इसकी चेन खोलूं। दादा तो कुछ भी चाहते रहते हैं, उनका क्या है? दादा उनका अपना नाड़ा खुलता नहीं, तेरे दादे का। दादा का सपना नहीं था चेन खोलने का, इनका गिरोह है। मैं आपको बताऊं,
इसका दादा क्या करता है, चलती ट्रेन में चेन खींच के ना और दूसरी ट्रेन में छलांग लगा देता है। एक बार 2 ट्रेन चल रही, बीच में आ गया खंबा, दादाजी अभी तक लटके हुए हैं वहां पे। तो किसी ने उतारा भी नहीं, उन्होंने हाथ ऐसे कर दिए, रेलवे वालों ने नीचे लिख दिया खतरा। तो ये इनके दादाजी हैं। कपूर शर्मा, इतने बड़े बड़े लोग आए हैं, वो मेरे दादाजी की बातें थोड़ा सुनने आए हैं, अपनी फिल्म के प्रमोशन के लिए आए हैं। अमर सर, मैंने ना भेड़िया का ट्रेलर देखा था, जैसे वरुण सर को भेड़िया ने काटा ना, मुझे ऐसे लग रहा है रात को जंगल में ना मुझे भी भेड़िया ने काटा है, क्योंकि रात को मेरी भी आवाज निकल रही है। ऐसे होता है? हाँ, सुबह में सड़क पे गाड़ी दिखती है तो ऐसे पीछे भागने का मन होता है। हाँ हाँ, तो ऐसे तेरे को कोई ऐसे ऐसे करे तो ऐसे ऐसे करने का दिल करता है। हाँ। और तेरे को कुत्ते ने काटा है, जा इंजेक्शन लगवा जाके। मैं इंजेक्शन क्यों लगवाऊं? आई एम फिट एंड फाइन। कुत्ते को लगवा, उसको थोड़ी पता तू कौन सी ब्रीड का है फालतू में। दीपक जी, आपने फिल्मों में इतने अच्छे दोस्त बनते हो ना। हाँ। ये मेरा दोस्त देख लो। काश तू भी मेरा फिल्मों में दोस्त होता, 2 घंटे में बात खत्म। 20 साल से मेरे पीछे पड़ा हुआ है ये। 20 साल हो गए कपूर शर्मा हमारी दोस्ती है यार। क्या बात है यार, आज तक हमारे में कुछ नहीं बदला। नहीं क्यों नहीं, मेरा तो बड़ा कुछ बदल गया है। फिर को नहीं लग रहा होगा। जा यार, तू क्यों तंग करने आ जाता है? ये आदमी ना, ये अपना टैलेंट नहीं पहचानता। कई आदमी को पता नहीं होता कि उसके अंदर स्किल क्या है। नहीं तो ये बंदा मसाज में इसका कोई हाथ नहीं पकड़ सकता। क्यों? क्योंकि मेरे जोशी ने मुझे हाथ देके बोला था कि मैं मुंबई में राज करूंगा। उससे तेरा मुंह देखा होता तो बता देता कि तू मसाज भी करूंगा। जा यार, मुंह की बात मत करो। आज भी मैं अभिषेक सर कहीं ऐसे गली में निकल जाऊं ना, तो लड़कियां मुझे क्यूटी पाई कहती हैं। हाँ, ये देखो। आपको पता है जनगणना वाले जब आते हैं ना लोगों के घरों में, तो ये हमेशा ही बोलते हैं कि बच्चे 2 ही अच्छे। जब इनके घर में आए ना, इनके उन्होंने 3 देखे, फिर भी कहते हैं आप एक और ट्राई करो, ये तो खराब हो गए। ये क्यूटी पाई देख लो। क्यूटी पाई है? हाँ, बंदरों की 4 पाई लगता है तू। सर, जब मैं पैदा हुआ था, नर्स ने हाथ में लेके ऐसे बोला, ओहो बहन जी, आपका बेटा तो चांद का टुकड़ा है। हाँ, फिर इसकी मम्मी कहती चांद का टुकड़ा आप रख लो, हमें बर्फी का टुकड़ा दे दो। क्योंकि ये तो अगले साल फिर हो जाते हैं। बच्चों का क्या है, बर्फी खाए, कहती हमें 3 साल हो गए। ये तो जिस अस्पताल में पैदा हुआ ना, उसकी दीवार पे लिखा हुआ था सवाल ही पैदा नहीं होता। ये हो गया। क्या कहना चाहते हो? मैं कुछ नहीं, हमारा अच्छा चल रहा था, अच्छी बातें हो रही थी। तो यार मैं भी उनको सर, मेरी एक छोटी सी कंप्लेंट है। मेरे थिएटर में मैंने आपका ट्रेलर चलाया। हाँ जी। तो ट्रेलर चलाते ही ना, जैसे वो कांच से भेड़िया निकला ना, हाँ जी। वो तो स्क्रीन से 2 भेड़िए निकले सर, और अंदर घूम रहे हैं। अंदर? हाँ जी सर, प्लीज उनको ले जाओ। आपको 2 भेड़िए मैं फ्री दे रहा हूँ इनके साथ साथ। आगे काम आएगा। कमजोर से, ये मेरे ससुर हैं। और ये जो आगे खड़ा है लंबा सा, ये मेरा साला है। जैसे आप फिल्म में बोल रहे हैं ना, सारे कुत्ते मुझे फूफा फूफा बोल रहे हैं, तो ये उन कुत्तों की बुआ है पीछे जो है। बड़े पापा, आप कुत्तों की बुआ हो? आपने बताया ना कुत्ते मेरे कजन है। तो तू बड़ा इंसान का बच्चा है, चूहिया के बॉयफ्रेंड। और तुम दोनों भेड़िया क्यों बने हुए हो? अरे दामाद जी, हमारा जमीर जाग गया। आप हमेशा कहते हो ना हम पड़े पड़े खाते हैं, इसलिए आज से हम मेहनत करके खाएंगे। मेहनत करके? खाना गर्म करके तुम लोग खाते नहीं हो? फ्रिज में कुछ खाने को ना मिले इनको, सब्जी बर्फ के साथ चपातियां खा जाते हैं। इतने ढीठ लोग हैं ये। अरे बेटा, जब रोटी के बाद लोग आइसक्रीम खाते हैं तो हम रोटी के साथ बर्फ क्यों नहीं खा सकते? वैसे भेड़िया बनने के फायदे बहुत है। क्या? पहले हम दुकान में जाके जब चीजें उठाते थे, हाँ। तो दुकानदार हमको लात मार के भगाते थे। आजकल वो भाग जाते हैं हमें देख के। वरुण सर, जब से भेड़िया बने हैं ना, लड़कियां मुझे क्यूटी पाई बोल के ऐसे चूम लेती हैं। और तेरी माँ ने तेरे को कभी चूमा नहीं? बकवास करता है। हट। वैसे कृति मैम जी, मैं भेड़िया बन के बड़ा क्यूट लग रहा हूँ ना? काफी क्यूट हाँ लग रहे ठीक है, थैंक यू थैंक यू। आपका भेड़िया तो छोटे छोटे जानवर खाता है ना, ये रात को सोते सोते तकिए की रुई खा जाते हैं भाई साहब। बहुत खराब है ये। ओह, मारूंगा तुम। मैं कर क्या रहा है? जाके जीजा के पाँव छू और उनसे शगुन के 5000 रुपए ले लो, जाओ। ये भेड़िया देख लो, परसों बिल्ली उठा के लेगी इसको, और भेड़िया बन के घूम रहा है। बिल्ली उठा ले। और तुम लोग बने भेड़िए हो, 5000 ले लो। हरकत तुम्हारी भिखारियों वाली है। तो भेड़ियों में भिखारी नहीं होते? सारे भेड़िए शिकार थोड़ी करते, थोड़े मांग के भी तो खाते होंगे। पॉइंट है। एक काम कर, वरुण धवन के जाके पाँव छू ले और उनके पास से एटीएम पिन मांग ले। एटीएम पिन क्यों? अरे उसने बटुआ ऑलरेडी चुराया है। कार्ड तो हमारे पास है, एटीएम पिन तो चाहिए ना।
देव भाई इतने कमाल के आपने करेक्टर किए हैं, आज विलन का किरदार में आ जाओ, पीटो दोनों को आज, इतना मन करता है। देखो हिंसा मत करो, वहां पे एक भेड़िया है, यहाँ पे 2 भेड़िया है, तो कांड तो बनता है, मतलब डांस तो बनता है। जैसे हर इंसान के अंदर एक जानवर होता है, जैसे आपके अंदर भेड़िया आ जाता है। हाँ जी। कई बार होता है ना कि हमारी माएं बोलती है तो सारा दिन उछलता रहता है तो बंदर है, या ये बड़ा चालाक है तो लोमड़ी है। आपको क्या लगता है आपके अंदर कौन कौन सा जानवर है? अभिषेक आपसे शुरुआत करते हैं। हम लोग को बोलना चाहिए ना उसके लिए, वो कैसे बताएगा? आपको क्या लगता है कृति? गिरगिट। गिरगिट? बट ये जब कैरेक्टर्स करते हैं तो बन जाते हैं ना एकदम अलग, रंग बदल लेते हैं। इट्स अ कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट। और इनके अंदर कोई जानवर है कि बर्फी है? तो खरगोश। खरगोश? अभी तो ये खरगोश की तरह ही लग रहे हैं, एकदम सफेद। क्यूट, बहुत क्यूट है। गाजर भी खाते हैं? गाजर खाते। और अमर कौशिक साहब? लियो है तो शेर है, दिखते छोटे बट शेर है। लियो तो मैं भी हूँ। तुम शेरनी हो। मना नहीं किया मैंने। बाकी बचा वरुण। वरुण के अंदर कौन सा जानवर छुपा है? भेड़िया और थोड़ा सा जोई है इसका, जो एक पेट है ना, बीगल है। मेरा जो कुत्ता है। बीगल वो कूदता बड़ा रहता है ना? हाँ? कुत्ता नहीं, मेरा बेटा है वो। नहीं कूदता रहता है, मैंने कहा। हाँ। नहीं, वरुण के अंदर मुझे हिरन लगता है, हिरन वाली एनर्जी। हिरन क्यों? एनर्जी हर जगह है, फुल एनर्जी, अलर्ट। कपिल के अंदर क्या? कपिल वो एक ऐसा पक्षी है जो बच के निकलता है, मुझे लगता है जंगल में। तितली है। तितली। किस एंगल से तितली है ये? तितली होती है जो अलग अलग फूलों पे जाके बैठती है। तुम करती हो ऐसा? उस्ताद जी, अरे उस्ताद जी, उस्ताद जी आपको सुनाई नहीं दे रहा? ये क्या कर रहे हैं आप? देख नहीं रहे हो मैं बांसुरी बजा रहा हूँ यहाँ पे? ये तो बीन है। बीन है? तभी मैं कहूँ मैं बांसुरी बजा रहा हूँ तो सांप क्यों निकल के आ रहे हैं बाहर? अरे ये सर नमस्कार, भेड़िया की पूरी टीम आई हुई है, क्या बात है। वरुण जी नमस्कार। अच्छा है। वरुण जी क्या लेंगे आप, खरगोश या बकरी? ये क्या बोल रहे हैं उनको आप? तो भेड़िया और क्या खाता है? आपने कभी देखा कि भेड़िया अपना वो बिस्किट खा रहा हो? तो ये क्या है? ये बिस्किट है। नहीं, बिस्किट तो अलग बात है, ये तो मैं अपने लिए बना रहा हूँ। वरुण जी मैं आपको अपने बारे में बता दूं, बताइए। मैं हूँ जंगली उस्ताद घर छोड़दार। भाई जंगली इसलिए ना तो ये नहाते हैं ना ये बाल कटाते हैं, उल्टा इन्होंने यहाँ पे कुछ रेंट पे दे रखा है अपना सर जुओं को। घोंसला टाइप। जुएं पाली हुई इन्होंने। ये इसलिए क्योंकि कृति जी में आपकी फिल्म आई थी एक मिमी जी, मिमी से मैं बड़ा इंस्पायर हुआ। कैसे? उसमें फिल्म में ये अपनी कोक किराए पे देती हैं तो मैं अपना बाल जुओं को किराए पे देता हूँ हमेशा। और जुओं से किराया वसूलने के लिए इन्होंने इधर बिच्छू भी रखा। कहाँ गया वो? नहीं बिच्छू नहीं रखा, वो पहले मैंने छिपकली रखी थी पर वो मेरे सारे किराएदार करके सारी खा गई तो मैंने अब बिच्छू रखा है जाके। और वरुण जी, हाँ जी, जानवरों को हमेशा मेरे म्यूजिक से कुछ एक अलग कनेक्शन हो जाता है। मैं अपने घर पे जब भी रियाज करता हूँ तो छिपकलियां छतों से नीचे गिर जाती हैं। क्यों? गाना सुन के तालियां बजाने लगती है ना तो नीचे गिर जाती है। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं, मेरे जो उस्ताद जी थे वो म्यूजिक के बहुत ज्ञानी थे। वो उन्होंने एक बार गाना गा के शेर काबू में कर लिया था। आप गलत बोल रहे हैं, शेर ने काबू किया था आपके उस्ताद जी को। तो जो छाती पे चढ़ के बैठा होता है वो काबू करता है, वो करता है। तो फिर शेर ने काबू किया था उस्ताद जी। लेकिन मेरे उस्ताद जी डरे नहीं। जैसे ही शेर दहाड़ा उनकी भी फिर दहाड़ निकल गई पीछे से। डरे नहीं, सीधा मरे। तो फिर आपने बदला नहीं लिया? उनसे बदला लेने के लिए तो शेर के सामने डाला था। अब मैं शेर से भी इस नेक काम का बदला लूं। मिसी उस्ताद जी। कृति जी, आपको पता है मैं जब आपको देखता हूं ना
मेरे कानों में सनन सनन बजने लगता है। सनन सनन। वो शायद आपने अभी पान या गुटखा टाइप कान में डाला था ना, उसकी वजह से था। सीरियसली? अपनी लाइनें बोलो। वरुण जी, हाँ जी, मैंने आपका ट्रेलर देखा, उसमें It's the sudden effect. भेड़िया आपको काट लेता है। हाँ जी। और आप भेड़िया बन जाते हैं। हाँ जी। इस चक्कर में मैंने अपने एक चेले को सांप से कटवा दिया। फिर क्या फालतू में मेरा चेला वेस्ट हो गया। कृति जी, जब भी मैं आपको बड़े ध्यान से देखता हूँ ना, मेरे कान में सनन सनन बजने लगता है। अभी अगर वरुण ने तुम्हारे एक झापड़ मारा ना, तो धवन धवन भी सुनाई देगा। आप हमारी मेहमान के साथ फ्लर्ट कर जा रहे हैं, बदतमीज। वरुण जी, धवन से याद आया, आपके पापा बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, ब्रदर भी बहुत बड़े डायरेक्टर हैं। अगर आप उनसे मुझे एक कंबल दिलवा दें। कंबल? हाँ। वो लोग फिल्में मांगते हैं तो कंबल मांग रहे हो आप। तो मैंने फिल्म करके भी कंबल ही लेना, तो डायरेक्ट कंबल ना मांग लूं मैं। उस्ताद जी, आप ऐसी बातों से उनका टाइम वेस्ट कर रहे हैं हमारे मेहमानों का। टाइम से याद आया कि मुंबई में बहुत गलत बात ये फैली हुई है कि मुंबई में लोगों के पास टाइम नहीं होता। ये झूठी बात है। नहीं, सच्ची बात है। झूठे? ये इतनी झूठी बात है, कल शाम को एक आदमी की मैंने छोटी सी पॉकेट मार ली। लोगों ने मुझे 6 घंटे तक पीटा है वहां पे। ऊपर से कुछ लोग तो इतने उत्साहित हो गए कि उन्होंने अपने ऑफिस में फोन करके कहा, कहते हम लंच बाद में करेंगे, जरूरी काम याद आ गया। उस्ताद जी, बहुत फालतू बातें हो रही हैं आपकी। शुक्रिया। अमर जी, एक जाने से पहले मैं सवाल पूछना चाहूंगा कि कहते हैं कि जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है, लेकिन अगर गीदड़ पहले से शहर में हो तो कहाँ भागेगा? जंगल। आप घबराइए मत, आपको कोई कुछ नहीं कह सकता। हम है ना इधर। हेलो, आप शहर में रहिए बिंदास। मैं शक्ल से गीदड़ दिखता हूँ, मैं गीदड़ हूँ नहीं। ये कल शाम की बात है, मैं पेड़ पे उल्टा लटक के हारमोनियम बजा रहा था और वहां पे 6 गीदड़ आ गए मोटरसाइकिल पे एक साथ। कौन से गीदड़ मोटरसाइकिल पे आते हैं? तो कौन सा बंदा है जो पेड़ पे उल्टा लटक के हारमोनियम बजाता है? आगे की बात सोच रहे हैं, पीछे जो मैंने कहा वो उनके दिमाग में नहीं आ रही बात। ये तो वही बात हो गई, बंदर क्या जाने भैंस के आगे बीन बजाना। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। अरे अदरक से याद आया, मुझे एक जरूरी काम से जाना है, क्योंकि मुझे किसी ने फोन किया था कि आप 6 बजे तक आ जाना वरना हम चाय नाली में फेंक देंगे। तो 8 बज गए हैं, मुझे निकलना होगा। तो मैं अपने दर्शकों से जानना चाहता हूँ, आपके पति, पत्नी, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, आपको अगर कोई लगता है कि उनके अंदर कोई ऐसा जानवर छिपा है, आप अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। जी मैडम। हेलो एवरीवन। हेलो। माई सेल्फ डॉक्टर रुचिता जाजू। हेलो जी डॉक्टर मैं साहब। अमरावती महाराष्ट्र से आई हूँ। किस चीज की डॉक्टर है आप? सर मैं डेंटिस्ट हूँ। अच्छा। तो मैं कहती हूँ कि मेरे हस्बैंड में मुझे अजगर दिखाई देता है। अजगर? अजगर की ना जफ्फी बड़ी टाइट होती है। एंड सर तो आपको क्यों लगते हैं वो अजगर? सर वो जैसे कि सिर्फ खाते हैं, पीता है और सुस्त पड़ा रहता है। आपके हस्बैंड कहाँ है? मेरे साथ ही है। आप बड़े खुश हो रहे हो अजगर बनकर। एक्चुअली होता ऐसा है सर कि जैसे कि जब छुट्टी का दिन है, कभी हम वेकेशन पे भी कहीं जाते हैं तो सनसेट देखना है, सनराइज देखना है, बस वो हर समय सोना सोना ही प्रेफर करते हैं, आराम करना ही अच्छा लगता है। अकेले सोना पसंद करते हैं? हमारा डेंटल क्लिनिक है सर अमरावती में। तो भाई साहब भी डेंटिस्ट है? जी हाँ। अच्छा जी। तो तो ऐसा तो नहीं करते किसी का दांत निकाल के बाद में सो जाते हैं? मैं भाई साहब से मुखातिब होना चाहता हूँ। हेलो सर। कौन सा टाइम होता है जब आपको बहुत ज्यादा नींद आ जाती है? सर शादी के पहले मैं बड़ा चुस्त था। तो आपकी चुस्ती कौन चूस गया आपको? अभी आपको बहुत नींद आती है? जी सर। दिन में कितने घंटे सो लेते हैं आप? जितना मौका मिलता है मैं कोशिश करता हूँ कि सोना पसंद करता हूँ। अच्छा, कैसा लगता है इनके पेशेंट को आया है मुझे दांत दिखाने? अरे आइए आइए। डॉक्टर साहब शुक्रिया शो में आने के लिए, थैंक यू सो मच। जी सर, थैंक यू। और कोई हमारे दोस्त, ये भाई साहब ये गुलाबी शर्ट में जो बैठे हैं, आपकी मूछें बड़ी कमाल है भाई साहब। हाँ, क्या हाल है? ठीक है। आप दोनों भाई साथ में? कहाँ से आए आप? हम इधर से, मुंबई से। इधर से।
क्या करते हैं आप भाई साहब? जॉब करते हैं। जॉब करते हैं? तो आपको क्या लगता है आपके अंदर कौन सा जानवर छुपा हुआ है? नहीं, कोई जानवर नहीं है सर। आपके दोस्त हैं ये? हाँ सर। सगे दोस्त हैं? सगे दोस्त। स्वीट। हाँ, आप क्या करते हैं? बस साथ में जॉब करते हैं, गोल्ड की फील्ड में है और डोंबिवली से आए हैं। तो ये क्या कर रहे हैं अंदर? तो गोल्ड का काम करते हैं आप? हाँ। तो अभी आप दोनों इधर हैं तो गोल्ड अकेला पड़ा हुआ है उधर। कोई तो जानवर छुपा होगा आपके दोस्त के अंदर, आपको क्या लगता है? इनके अंदर मेरे को लगता है कि एक गाय छुपी हुई है। क्यों? दूध देते हैं ये? नहीं, आपको क्यों लगा ऐसे? एकदम भोले भाले मूंछों और वाली सीधे। गाय कौन सी होती है? एकदम भोले भाले से हैं। सो स्वीट यार। आप बताइए आपके दोस्त के अंदर कौन सा, आप तो बताओ आप। अगर आपके अंदर गाय है तो इनके अंदर जरूर बछड़ा होगा जो साथ साथ रहता है। यार पर आप बड़े प्यारे हैं दोनों। आप हमें बड़ी खुशी आप हमारे शो पे आए। थैंक यू, थैंक यू। और कोई हमारे दोस्त जी? हेलो एवरीवन। हेलो, क्या नाम है आपका मैम? मेरा नाम रचना दुबे है। दुबे जी बहुत बहुत स्वागत है। कहाँ से आए हैं आप? मैं मुंबई से ही हूँ। अच्छा जी। वैसे जो आपने सवाल पूछा, वैसे आज इस शो पे मैं और मेरी बड़ी बहन आए हैं अपने जीजा जी के साथ। ये आपकी बड़ी बहन है? हम दोनों अपने जीजा जी के साथ आए हैं। अच्छा, तो एक और बहन है। एक और बहन है। तो वो बहन कहाँ है? एक और बहन है जो इनकी वाइफ है, वो घर पर है। तो पहले तो जीजा जी से बात कराइए जरा। जीजा जी महाराज। जियो भैया जियो। पत्नी घर में है और दाएं बाएं सालियां। वाह वाह, जीजाओं के शाहरुख खान है ये। तो जैसा कि आपका सवाल था कि आपको अपने पार्टनर में कौन सा जानवर दिखाई देता है, मेरी और मेरी बड़ी बहन की अभी तक शादी तो नहीं हुई है, कोई पार्टनर तो नहीं है, पर हमारे जीजा जी में जो हमें जानवर दिखाई देता है उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी। तो 5 साल पहले जब मेरी बहन के साथ इनका रिश्ता तय हुआ था, तब ये हमें बिल्कुल पांडा की तरह दिखते थे, भोले भाले सीधे साधे। अच्छा। पर अब जैसा कि समय आगे बीतता गया, ये अमेरिका रहते हैं और जब हम इनसे वीडियो कॉल पे बात करते हैं तो बिल्कुल ये चूहे की तरह गायब हो जाते हैं मेरी बहन की शेरनी जैसी आंखों को देखकर। जैसे ही वो दहाड़ मारती है, उनकी एक नजर पर इनको सारे घर के काम करने पड़ते हैं, तो ये पांडा से अब फिलहाल चूहा बन चुके हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हाय कपिल सर, हाय एवरीवन। हेलो। या तो सबसे पहले तो यस आई एम फीलिंग वेरी सेफ क्योंकि मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि इनकी बहन से जब मेरी शादी हुई, हाँ जी। इनकी बहन को मैं उनकी हिरन जैसी चाल, हिरन जैसी सुंदरता देख के इतना ज्यादा मंत्रमुग्ध हो गया था। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि वो हिरनी कब शेरनी बनी आज तक मुझे उसका पता नहीं चला, बट मैं अपनी वाइफ मतलब हाँ उनमें शेरनी देखता हूँ। तो उनमें शेरनी दिख गई, तो ये जो 2 शावकों के साथ आप आए हैं, ये आइडिया। इनमें शेरनी नहीं दिखती, सालियों में नहीं दिखती ना। हाँ, ये जो मूंछों के अंदर की मुस्कुराहट आपकी आ रही है ना, पर आपके जीजा जी बड़े क्यूट हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे शो पे आए। थैंक यू कपिल, शुक्रिया। और कोई हमारे जो आपके आगे बैठे हैं भाई साहब, मूंछों पे ऐसे कर रहे हैं, मेरे को पता नहीं क्यों लग रहा है। ओह क्या महाराज, धन्यवाद सर। कैसे आप? हाय एवरीवन, सभी को नमस्कार। 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 मेरा नाम अजय काबरा है, मैं थाने से आया हूँ। क्या किया था जो आपको थाने में रखा? सर अच्छा, थाना डिस्ट्रिक्ट से उन्होंने फोटो लगा रखा था, मैं खुद ही रहने लग गया। सर अच्छे भले फिट आदमी को बेल बना के रखा हुआ है मेरी बीवी ने। किस आदमी की बात कर रहे हैं आप? वो अजय काबरा की सर, जो थाने में रहता है। अच्छा जी। और आज खुशी की बात यह है कि बीवी के साथ नहीं आया है तो खुल के बोल पा रहा है। तो ये जो आपके साथ बैठे हैं ये कौन है? नहीं सर, मेरी इतनी किस्मत भी नहीं कि सालियां आई हूँ। अच्छा, पर मैं देख रहा था आप बीच बीच में ऐसे देख रहे थे। जब कैमरा नहीं देख रहा होता था तब देख रहा था सर। अब मुझे पता चला आप थाने में क्यों रहते हो।
आपको रखवाया गया वहाँ पे। सर बड़ी मजेदार बातें करते हो आप। धन्यवाद सर। तो सर होता ये है कि वो मेरी श्रीमती हेल्थ फ्रीक है। अच्छा जी। तो वो कहती है भोजन के एक कोर को 32 बार चबाना चाहिए जी। और जब मैं ऐसे ऐसे 32 बार चबाता हूँ तो बेल वाली फीलिंग आती है। आप 40 बार चबाओगे तो झाग भी छोड़ने लगोगे। सर पर जो उसके अंदर का जानवर के जगने का प्रश्न आता है जी, वो तब आता है जब मैं नजर चुरा के गटकने की कोशिश करता हूँ। अच्छा जी। तो बिल्ली की तरह दबे पांव पहुंचती है मेरे पास और बोलती है 21 बार ही हुआ है मैंने गिना। मैडम को क्यों नहीं लाया आप साथ में? अब वो आपकी फोटो देखेंगी जी, घुंघराले बालों वाली मैडम आपके साथ बैठी हुई हैं जी, तो आपकी गर्दन पे काटेंगी नहीं वो? सर उसके पहले तो पसीने मेरे को इस बात के छूट रहे हैं कि आज जो कुछ मैं बोल चुका हूँ वो भी सुनेगी। जी कालरा साहब आप बड़े प्यारे यार, बड़ा मजा है आपसे। थैंक यू वेरी मच सर। सर कपिल सर पूरे विश्व में मशहूर जो ये शो है आपका, इस शो में आप हास परिहास और गीत और नृत्य के माध्यम से जो माहौल यहाँ पर पैदा करते हैं उस पर मैं एक 4 पंक्तियां कहना चाहता हूँ। जरूर जरूर सर। आज पवन में महके बेला, हर मन में खुशियों का मेला। वाह। आज निशा यह कपिल के शो की, अवसर है मदमस्त नवेला। वाह। जिसको देखो उसका ही दिल एक दूजे अर्पण लगता है, प्रभु की कृपा बरसती नभ से पुलकित हर कण कण लगता है। वाह वाह। हर चेहरा एक खिला कवल है, यह प्रशाल मधुबन लगता है। वाह वाह। और सांसें आज बजाती बंसी, ये शो वृंदावन लगता है। क्या बात है, क्या बात है कालरा साहब। धन्यवाद सर। धन्यवाद। आप शब्दों के जादूगर हैं महाराज। धन्यवाद सर। आपने पहले तो हमें हंसाया अपने जो वन लाइनर्स हैं उससे, और उसके बाद आपने इतनी खूबसूरत पंक्तियां हमारे शो के बारे में कही। धन्यवाद आपकी इतनी मोहब्बत के लिए, शुक्रिया। मजा आया आपसे मिलके। धन्यवाद सर। एक हमारे दोस्त हैं डॉक्टर नीरज, मैं चाहूंगा डॉक्टर साहब जो हैं उनसे मुखातिब हूँ। डॉक्टर साहब पहली बात तो डॉक्टर साहब आपकी फिटनेस क्या बात है। डॉक्टर साहब कुछ गुरु ज्ञान दो हमें, हमारे दर्शकों को, क्योंकि हंसी मजाक तो चलता रहेगा। मुझे लगता है कि ये जो आजकल स्पेशली मुंबई हो गया या दिल्ली हो गया, ऐसे शहरों में जहाँ पे हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, हम लोग धूप शायद कम लेते हैं और हर किसी का विटामिन डी कम निकलता है। कोई ब्लड टेस्ट करा ले। कुछ बताइए डॉक्टर साहब, कुछ गुरु ज्ञान देके जाओ आज। नहीं, ये सच बात कही कपिल के सबका विटामिन डी कम होता है, क्योंकि सनलाइट तो बहुत है हमारे देश में, लेकिन हम सनलाइट में बाहर जाने से डरते हैं क्योंकि काले पड़ जाएंगे। दूसरा क्या है कि एज इंडियंस हमारी स्किन भी वैसे भी फेयर नहीं है, नॉट लाइक दीपक जी, बट एनीवे तो द सनलाइट जो है वो पेनिट्रेट नहीं कर पाती, तो इसलिए हमें हमेशा विटामिन डी कम रहता है। और विटामिन डी कम होने से काफी सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। आपको थोड़ा लिस्टलेस फीलिंग, यानी कि वो शाम होती है लगता है छोड़ो यार अभी बैठते हैं घर में, कहीं जाना नहीं है, वो फीलिंग ऑफ फटीग जिसे कहते हैं। राइट। सब हड्डियां वगैरह दुखने लगती है एंड यू फील कि आपका मसल पावर इज रिड्यूसिंग। तो ये और थोड़ा चिड़चिड़ापन, तो ये अगर आपको हो रहा है तो यू मस्ट गेट योर विटामिन डी लेवल्स चेक्ड। और फिर उसका ट्रीटमेंट जो है, इट इज बेस्ट टू हैव इंजेक्शंस। जी। कैप्सूल्स आती है, पाउडर आते हैं, लेकिन कैप्सूल और पाउडर से विटामिन डी लेवल्स एलिवेट करना बहुत मुश्किल होता है। मेंटेन करने के लिए दैट इज फाइन, लेकिन अगर आपको लेवल्स बढ़ाने हैं तो यू हैव टू, और ये सब घर पे नहीं होता, यू हैव टू कम टू मी। नहीं, किसी भी डॉक्टर के पास जा सकते हैं आप। एंड बट यस, विटामिन डी का इंडिया में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, काफी नजरअंदाज किया जाता है, एंड इट इज इम्पोर्टेंट टू मेक श्योर दैट योर विटामिन डी इज गुड। शुक्रिया डॉक्टर साहब। नहीं, बड़ी इंपॉर्टेंट जानकारी आपने दी। लव यू डॉक्टर नीरज, थैंक यू फॉर कमिंग एंड गिविंग so much important information to our audience. Thank you doctor, God bless. जी भाई साहब। सबको नमस्ते। नमस्ते जी। सर कपिल सर, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। शुक्रिया ब्रदर। और गए 10 साल से आपका शो देख रहा हूँ सर। ऐसे सुना है कि हंसने से खून बढ़ता है, और उसी के संबंध में मैं काम करता हूँ सर। अच्छा जी। सर मैं गए 32 साल से ब्लड डोनेट कर रहा हूँ सर मैं। क्या बात है यार। और मैं खुद अभी तक 300 लोगों की जान बचा चुका हूँ अपने ब्लड डोनेट करके। और मेरा मकसद है कि मैं पूरा इंडिया में ट्रैवल कर रहा हूँ, और अभी तक मैं 1.5 लाख किलोमीटर में ट्रैवल किया हूँ इंडिया में ब्लड अवेयरनेस करने के लिए। और पूरा इंडिया में 24 स्टेट में मैंने ब्लड डोनेट किया अभी तक। वाह वाह, क्या बात है। और आपका ऐसे एक मंच है जो हजारों लोग देखते हैं,
और आपके शो देख के इतने लोगों के खून बढ़ रहे हैं, तो आपके शो के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि लोगों को कि वो ब्लड डोनेट करें। लोग ब्लड डोनेट करें कि आज भी भारत में बहुत लोग की ब्लड की वजह से मौत हो जाती है। तो मेरी आपके माध्यम से है कि आप लोगों को अवेयरनेस करें कि लोग ब्लड डोनेट करें और किसी की जान बचाएं। क्या बात और है। सर मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ सर। शुक्रिया ब्रदर, हम आपके फैन हो गए। आपने नाम नहीं बताया अपना। जी मुझे। प्रकाश नाडर मेरा नाम है सर। प्रकाश, हम आपके फैन हो गए यार, आज जी आप सर। इतना खूबसूरत काम कर रहे हैं। और सर मैं एक इंटरनेशनल प्लेयर भी हूँ। अच्छा जी। इंडिया के लिए रिप्रेजेंट कर चुका हूँ और मेरे नाम पे 5 वर्ल्ड रिकॉर्ड है सर। अच्छा जी। और मैं खरे आपका जो शो में ना मैं पलंग पे सो के ही देखता हूँ, क्योंकि मैं हंसते ऐसे ही तो तोड़ फोड़ कर देता हूँ। अभी आपकी मम्मी से ज्यादा हिल नहीं पा रहा हूँ मैं। अभी भी इतना शो आपका देख हंसने लग रहा है कि मैं बात भी नहीं कर पा रहा हूँ आपसे। शुक्रिया ब्रदर आपकी मोहब्बत के लिए। ऑल टीम ऑल द बेस्ट, वीडियो टीम के लिए थैंक यू। एक बार जोरदार तालियां हमारे मेहमानों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग हमारे शो पे आए और ढेर सारी शुभकामनाएं भेड़िया के लिए। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, इतने प्यार से आप लोग बैठकर सुन रहे थे। और दोस्तों, हर इंसान के अंदर कोई ना कोई जानवर मौजूद रहता है। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि वो जानवर जो है वो हमारी इंसानियत पर हावी ना हो जाए, इसलिए एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करें। आज के प्रवचन का समय समाप्त होता है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हर शनिवार इतवार हमसे मिलने आते रहिए। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर।